जैसा देख रहे हैं हम लोग आज करने वाले हैं SN1 रिएक्शंस ऑफ एल्केन। ठीक है, बल्कि सर ने ट्यूशन नहीं छोड़ी, बल्कि सर ने थोड़ा सा ब्रेक, सर्कमस्टांसेस ऐसे उनको ब्रेक लेना पड़ा है 1.5 मिनट जैसा कि बाय द मीन टाइम आपकी बायोलॉजी क्लासेस चलती रहेगी। ठीक है, अच्छा सो अब आप मेरी बात सुनो। अब बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, ठीक क्यों नहीं। अच्छा सुनिए, अभी मोस्ट प्रॉपर्ली आज आपकी क्लास हो, फिर मैं आपसे फीडबैक भी लूंगा। ठीक है, हाँ यार निखिल मैं भूल गया था, लास्ट लेक्चर जो है एक्चुअल में डाउनलोड ही नहीं हो रहा आजकल, जूम में तो लगाते भी है, थोड़ा होता है फिर जो है फेल हो जाता है डाउनलोड, कुछ ऐसा चक्कर है इसलिए जो है नहीं हो पा रहा है, नहीं तो मैं लगाता हूँ डाउनलोड के बाद। चलो आपने मुझे डेट बता देना किस डेट का वो लेक्चर है, मैं उसी डेट का जो है मैसेज के थ्रू भेज। ठीक है, तो हाँ कारण मुझे अभी नहीं रहेगी याद, आप क्लास के बाद जो व्हाट्सएप कर तो फिर मुझे याद। अब सुनिए, अब ध्यान दीजिएगा, हम आज करेंगे SN1 रिएक्शंस ऑफ एल्कोहल। SN1 रिएक्शंस हमने जनरल एग्जांपल बहुत सारे कर ली। ठीक है, अब जो है एक पर्टिकुलर जैसे एल्कोहल्स की आज हम बात करेंगे। ठीक है, और इसमें भी हम करेंगे यहाँ पर दैट इज रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड्स। हाइड्रोजन हैलाइड्स कौन कौन से हुए, जैसे HF, HCl, तो HX ले लीजिए, X इज एनी है ना। अच्छा ध्यान देते रहिएगा, सबसे पहले मेरी बात देखो, सभी लोग जो है कंसंट्रेट करें। मैं ऐसे आपको बता रहा हूं कि जैसे कोई एल्कोहल, एल्कोहल पर अगर हम जैसे अटैक करवाते हैं NaBr का, तो NaBr के अटैक से हम ये सोचते हैं कि रिएक्शन होनी चाहिए RBr प्लस NaOH, है ना, कि भाई इसका Br नेगेटिव है, इसके OH नेगेटिव को रिप्लेस कर दे। Na पॉजिटिव का तो जस्ट इनएक्टिव रोल है, उस पर आप ध्यान भी मत दीजिए Na पॉजिटिव पे, क्योंकि ये तो डिसोसिएटेड ही होंगे ना। सो मतलब नेट इस रिएक्शन में क्या होता है, यहाँ पर Na पॉजिटिव में जा रहा है और साथ में Br नेगेटिव, तो मतलब एक तरह से Br नेगेटिव जो है OH को रिप्लेस कर रहा है ना। लेकिन बेटा जी असलियत में ये रिएक्शन जो है होती नहीं, और उसके ना होने का कारण क्या है सुनिए, उसके ना होने का कारण क्या है, क्योंकि जो OH नेगेटिव है वो एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है Br नेगेटिव। OH नेगेटिव जो है अच्छा न्यूक्लियोफाइल है Br नेगेटिव। ठीक है, और आप ये भी जानते हैं कि OH नेगेटिव एक स्ट्रॉन्ग बेस है Br नेगेटिव, सही बात है। जैसे कॉन्जुगेट एसिड यूज HBr इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन H2O, तो OH नेगेटिव शुड बी स्ट्रॉन्गर बेस देन Br नेगेटिव। समझ आ रही है मेरी बात? ठीक है, तो OH नेगेटिव को Br नेगेटिव नहीं रिप्लेस कर सकता, उल्टा हो सकता है। मतलब ये हो सकता है कि RBr पर NaOH अटैक करके उल्टी रिएक्शन कर, लेकिन ये नहीं हो सकता कि ROH पे Br नेगेटिव अटैक करके RBr और Na। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? मतलब OH नेगेटिव एक अच्छा लीविंग ग्रुप नहीं है, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग बेस। OH नेगेटिव एक अच्छा बेस है, तो वो जो है इसलिए वो आसानी से नहीं जाए।
हाँ, अनुपम खरे अब मुझे नहीं पता है थर्ड है या फोर्थ है, मुझे लगता है फोर्थ। ठीक है, अच्छा। सो अब सुने नेक्स्ट। तो अब अगर मुझे OH की जगह BR लगाना है, तो हाँ थर्ड वाला अपलोड नहीं किया वो, ठीक है मैं अपलोड कर दूंगा। सुनो, तो अब मुझे अगर OH की जगह BR लगाना है तो मैं क्या करूं? मैं एक बहुत चालाक डिसीजन ले, देखना चालाकी की इंतहा देखना कि हम क्या करते हैं, ROH के साथ HBr की रिएक्शन कराते हैं एंड हमें प्रोडक्ट मिल जाता है RBr प्लस H। अब आप बोलोगे ये कैसे हो रहा है भैया, अभी भी तो Br नेगेटिव ने OH को ही रिप्लेस किया। अब आप ध्यान देना कि ये कैसे, इसका मैं मैकेनिज्म बताता हूं। सबसे पहले क्या हुआ, जो HBr है वो एक एसिड है, सो H पॉजिटिव प्लस Br ये बना H पॉजिटिव प्लस Br, ठीक है ना। HBr बीइंग स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, वो डिसोसिएट करेगा एसिड। अच्छा, एक बात, एक बहुत जरूरी चीज मैं अब बोर्ड पे लिखने जा रहा हूं, इसके अलावा उसको देखिए आप। ऑर्गेनिक रिएक्शन में एसिड बेस रिएक्शन सबसे पहले, ठीक है। मतलब अलग अलग तरह की रिएक्शंस होती हैं, तुमने पढ़ रखा है, जैसे SN1 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, डिफ्यूजन रिएक्शन, कई रिएक्शंस के नाम है, उनमें से एसिड बेस रिएक्शन की है। तो अगर पॉसिबिलिटी है तो एसिड बेस रिएक्शन सबसे पहले, तो अगर चार तरह की रिएक्शन करती हैं एक कंपाउंड में, तो एसिड बेस सबसे पहले करते हैं। इज इट ओके? मैं खुद आपको बताता जाऊंगा जब ये ऑप्शन बनता जाएगा कि एसिड बेस सबसे पहले, ठीक है। अब सुनो, अब देखो आप, जैसे ये एल्कोहल, अभी ये एल्कोहल है, अब ये एल्कोहल, इस एल्कोहल के पास लोन पेयर्स हैं और हमारे पास H पॉजिटिव, तो ऐसे में OH का अटैक H पॉजिटिव पर होगा एंड यू विल गेट RH H पॉजिटिव, बन जाएगा ये कि नहीं? पहले बोलो, ऑक्सीजन का लोन पेयर ने अटैक किया, इसने मतलब बेस की तरह हुआ, ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा है और इसकी जो है यहाँ पर प्रोटोनेशन होगी। समझते जाइएगा। देखो अभी बिल्कुल आपके फंडामेंटल्स बन रहे हैं, बड़े प्यार से ऑर्गेनिक को समझिए, मैं भी बड़े प्रेम से करवा रहा हूँ, ठीक है। मतलब आप देखते जाइए, अब सीक्वेंस पकड़ना है। और मैं बता दूं, यहाँ पर बहाना नहीं चलेगा कि भाई सर मेरे को कुछ भी नहीं आता, 10 लेक्चर के बाद आप ये बोलते हैं मेरे को कुछ भी नहीं आता। मैं आपसे सिर्फ जो है मतलब एक फेवर चाहता हूँ कि आप ऑर्गेनिक के पहले 20 लेक्चर सुन, ऑर्गेनिक के पहले 20 लेक्चर में से कोई भी लेक्चर मिस नहीं की, जैसे कि आज चौथा चल रहा है, कोई भी मिस मत कीजिए। और दूसरी बात, मेरे हर लेक्चर जो है आप कम से कम 3 बार रिवाइज कर, 20 लेक्चर्स तक मैं आपसे फेवर करता हूं, ठीक है। क्योंकि जैसे ही 30 लेक्चर्स हुए, आप में से
जो इस रूल को नहीं फॉलो करेंगे वो लोग बोलने लगते हैं सर कुछ भी समझ नहीं आया और मेरे पास ऑर्गेनिक को दोबारा कराने का ऑप्शन नहीं है बिकॉज वी आर एट द एंड ऑफ 12th, है ना। मतलब यार कभी तो मैं आपको बड़ा भी मानूंगा ना भी, अब आप बड़े हो गए हो एंड यू कैन अंडरस्टैंड, है ना। ऐसा तो नहीं है मैं 11वीं का बच्चा ही आपको डील करता जाऊंगा, ठीक है। हेलो एल्केन्स में भी अभी कुछ 10 लेक्चर्स तो हेलो एल्केन्स में ही बचे हमसे, ठीक है। हाँ अब सुने, अब सुने। सो यहाँ पर और जिसने भी बोलना है, जिसने भी बोलना है कि सर मुझे बिल्कुल नहीं समझ आ रहा है, आज बोल, अगले लेक्चर में बोलते, हर लेक्चर में नहीं समझ आए तो मुझे लिख के दे या व्हाट्सएप कर दीजिए कि सर मुझे नहीं समझ, आई विल मेक द अरेंजमेंट कि आपको जो है। लेकिन अगर आप मुझे 5 लेक्चर्स के बाद बोलोगे सर मुझे वो पहले से नहीं समझ आया, मैं नहीं, इजी टू, मतलब मैं आपको पिछले लेक्चर का करा सकता, उससे पिछले का नहीं करवा सकता। मतलब 2 लेक्चर्स के डाउट जो है एक्युमुलेट नहीं होते, मंडे जो है एक्युमुलेट नहीं होते। अगर जैसे आज का नहीं आया समझ तो अगले लेक्चर से पहले मुझे बता दीजिए, मैं करवा दूं। आप बोलोगे सर 5 मुझे हेलो एल्केन्स ही समझ नहीं आया, कहीं और पढ़ जी तो इसलिए रेगुलर रहना है पहले 20 तक, फिर आई विल टेक केयर, फिर चलेगा कि भाई सर मुझे ये नहीं आया, ये नहीं आया, चलेगा, लेकिन 20 तक जो है स्ट्रिक्ट, ठीक है। सुनिए अब एक बात का ध्यान, एक बात का ध्यान, यहाँ पर जो लिविंग ग्रुप था वो OH, OH अभी हमने कहा था कि OH नेगेटिव जो है एक बैड लिविंग, सुनते जाइए। OH नेगेटिव क्या होता है, क्योंकि जो बेसिसिटी है, सुनते जाइए, बेसिसिटी है, OH नेगेटिव स्ट्रॉन्ग बेस है H2O, सही बात है। ओ सॉरी थोड़ा साइड में, OH नेगेटिव जो है स्ट्रॉन्ग बेस है H2O, बोलो है कि नहीं। OH नेगेटिव स्ट्रॉन्ग बेस है H2O से, H2O तो न्यूट्रल है, सो दैट मींस अगर ये वीकर बेस है सो इट इज ए गुड लिविंग, सही है। तो वाटर जो है एक अच्छा लिविंग ग्रुप, और मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर जो लिविंग ग्रुप है वो क्या है, गुड लिविंग ग्रुप है, क्योंकि यहाँ से टूट के क्या जाएगा, वाटर जाएगा, बोलो जाएगा कि नहीं, दिख रहा है आपको HOH जाएगा, सही बात है। यहां से टूट के क्या जाएगा, वाटर जाएगा, तो मतलब हमने OH की प्रोटोनेशन करके उसको बेटर गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर, ठीक है। यहाँ पर प्रोटोनेशन करने वाला कोई नहीं था तो ये रिएक्शन होगी, सुनते जाइए क्या। तो अब क्या होगा, क्योंकि वाटर एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, सो -H2O हो गया एंड यू विल गेट R पॉजिटिव, यू विल गेट कार्बोकेटाइन, यू विल गेट कार्बोकेटाइन, मतलब ये अगेन एसिड पर रिएक्शन पे आ गया, क्योंकि अच्छा लिविंग ग्रुप हो गया, आसानी से कार्बोकेटाइन दे देगा, ठीक है। अब कार्बोकेटाइन क्या, वो अब आसानी से आपका Br नेगेटिव पे अटैक कर देगा, बन गया। बोलो सही बात है कि नहीं। तो मतलब अगर हम प्रोटोनेशन करवा के करवाएंगे सो बात जो है बहुत आसान रहेगी, ठीक, ओके। ओके आगे बढ़, मिटा दो। मोक्ष महाजन कह रहा है कि मेरी आवाज थोड़ी कम आ रही, पक्का। आवाज कम आने का कारण क्या हो सकता है, कृष्णल कह रहा है, ठीक है। अब आ रही है सही, सृष्टि कह रही है आवाज सही, मोक्षा, आर्यन शर्मा कहता है क्लियर नहीं है,
कई क्लियर कह रहे हैं, कई नहीं कह रहे हैं। एक मिनट भाई, मेरे निखिल मेरा कह रहा है क्लियर, ठीक है चलो। सो चलिए आगे बढ़े, अब ध्यान देते रहिए। देखो अब एक बात का आपको ध्यान देना, यहां पर मैं लिखूं, ये जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है, वो रहेगा यहाँ पर। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी कुछ ऐसे रहेगा कि एल्कोहल में अगर हम देखें तो ऑब्वियसली 3 डिग्री एल्कोहल सबसे फास्ट रिएक्शन देगा, ये 3 डिग्री एल्कोहल है। उसके बाद 2 डिग्री एल्कोहल उसके बाद आएगा, फिर 1 डिग्री एल्कोहल जो है उसके बाद आएगा, ठीक है। एंड देन इथेनॉल सबसे कम, ठीक है, क्योंकि ये पहले कह चुका हूं कि सबस्ट्रेट का रिएक्टिविटी ऑर्डर 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री एंड मिथाइल OH लीविंग ग्रुप है, यहाँ से कटायन है ना। इस रिएक्शन के लिए ऑर्डर ये रहेगा। और दूसरी बात, अगर हम हेलोजन हैलाइड्स की बात करें तो HN सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, एंड देन HCl एंड देन HCl एंड देन, इज इट ओके? सो रिएक्शन जो है यहाँ पर सबसे फास्ट HI में होगी, फिर HBr में, फिर HCl में। समझ आ रहे हैं आप बेटा जी बात? अच्छा अब सुन, HI में तो ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगी HI में सबसे फास्ट। HBr में मैं बताता हूँ, तो जैसे मान हमने, जैसे कोई ये भी हमने ले लिया एग्जांपल, जैसे 2 डिग्री OH, सो यहाँ पर हम इसको रिएक्ट करते हैं NaBr प्लस H2SO4 जाना, और हमें जो प्रोडक्ट मिलता है दैट इज वी गेट CH3CH, ठीक है। सब लोग ध्यान दीजिएगा भाई, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं इसको या तो एरो के ऊपर इसको कैसे 2NaBrH, जब हम ये रिएक्शन कराते हैं ये मिलता है। सुनो, एक्चुअल में ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं, क्या बनता है Na2SO4 प्लस 2HBr। देखो दरअसल जो HBr जो एक अनस्टेबल एसिड होता है, उसको रिएक्शन के दौरान ही बनाया जाता है, उसको कहते हैं इन सीट। इन सीटू मतलब कि वो हमने NaBr और H2SO4 टेस्ट ट्यूब में डाला, पहले अल्कोहल डाला, फिर NaBr और H2SO4 का मिक्सचर डाला, उसने अपने आप रिएक्शन में ही HBr बनाया और HBr ने OH पे अटैक करके Br लगा दिया। बेटा जी समझ गए मेरी बात? इन सीट का मतलब क्या है कि आप बाहर से नहीं HBr डाल रहे, आप रिएक्शन के अंदर HBr जनरेट करवा रहे हैं, वहां से OH को रिप्लेस कर दे रहा है, जैसे कि नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। इसको कहते हैं इन सीट, मतलब HBr इज प्रिपेयर्ड इन सीट, ठीक है। हाँ खुद से रिएक्ट करेगा भाई, बनेगा जब जो टेस्ट ट्यूब में बन गया तो खुद अटैक करेगा, ऐसे हम तो नहीं होते, जाते हैं धक्का देते हैं। चलो वैष्णो देवी का घोड़ा तो नहीं है जो है हमें चलाना, नहीं बन गया, ठीक है, और उसके बाद चलेगा, ठीक है। रिएक्शन बेटा जी समझ में आ गई बात? मेडिकल वालों को भी मेरी बात समझ में आ रही है आराम से? बढ़िया। अब सुन, अब सुनिए आप आगे। अब इसमें क्या है ध्यान दीजिएगा। अब आगे मैं एक बात सबसे पहले कह रहा हूं आपकी आसानी के लिए,
कि अब नई नई ऑर्गेनिक स्टार्ट हुई है तो कई फंडे मुझे पहले लिखवाने पड़ते हैं, लेकिन ये बड़े काम आएंगे आप कि कंसीडर any Lewis acid equivalent to H positive. assumption कर आप लिविस एसिड को लास्ट का वही OH की जगह Br लगा दे, बस रिएक्टेंट वाले OH की जगह Br लगा दे। सुनो अब लिविस एसिड्स कौन कौन से, लिविस एसिड जिनको हम जनरली पढ़ेंगे, जैसे हम पढ़ेंगे ZnCl कहीं आज होगा ElCl3, ठीक है, और उसके बाद ECl5 PCl3, ठीक है, ये कुछ है लिविस एसिड्स, ठीक है, एसोसिएटेड, ये कुछ लिविस एसिड, ठीक है, जो कि लोन पेयर एक्सेप्टर्स ऑर्गेनिक में ज्यादा पड़ेंगे, ठीक है। सो किसी भी लिविस एसिड को आपने H पॉजिटिव के बराबर मान लेना है, मतलब मैं आपको ये ट्रिक दे रहा हूँ कि इससे हमारा जो है ना थोड़ा आसान हो जाता है मैकेनिज्म को समझ, ठीक है। मतलब आप ZnCl को भी लिख सकते हैं, H पॉजिटिव भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं, अब सुनिएगा मेरी बात, अब आप ध्यान दीजिएगा, देखो है क्या, यहाँ पर हम लोग एक पर्टिकुलर रिएक्शन करने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ल्यूकास टेस्ट। ल्यूकास टेस्ट जो है उसको यूज किया जाता है तो वन डिग्री, टू डिग्री एंड 3 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल्स के बीच में डिस्टिंग्विश करने का ये टेस्ट, ठीक है। कैसे, इसकी बेसिक रिएक्शन क्या है, पहले बेसिक मैं मैकेनिज्म बता देता हूँ। होता क्या है कि जो एल्कोहल है, कोई भी एल्कोहल है, इसको हम ट्रीट करते हैं HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl, अब यही आ गया ZnCl एक तरह से, ठीक है। इसको बोलते हैं ग्लूकास रिएक्शन, क्या बोलते हैं, ग्लूकास रिएक्शन। अब एल्कोहल एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड, ठीक है, ये बनता है। लेकिन सुनो अभी अभी मैकेनिज्म देखना, जेड एनहाइड्रस क्यों है, सुनिए एनहाइड्रस है, हाँ बिल्कुल एनहाइड्रस है। अब आप ध्यान दीजिएगा, इसका मैकेनिज्म, इसका मैकेनिज्म ये ROH पर सबसे पहले ZnCl2 का अटैक, सुन लीजिए आप, ROH पर ZnCl2 का अटैक, मतलब देखो जब ये होगा तो ये लीविस एसिड है तो ZnCl2 पे अटैक होगा, सुन लो क्या बनेगा, RO ZnCl2 नेगेटिव H एंड दिस वन पॉजिटिव। अब सुन, आपको थोड़ी सी हैरानी ये क्या है ना, लेकिन मैंने एक ट्रिक बताया, मैंने कहा कि इनको आप H पॉजिटिव के बराबर बनाएं, तो अगर मैं यहाँ पर H पॉजिटिव लिखता हूँ और फिर इधर भी H लिख देता हूँ, तो ये वही रिएक्शन होगी जो अभी थोड़ी देर पहले हमने 5-7 मिनट पहले,
OH H एंड H। सही बात है, H2O ही लिविंग ग्रुप है ना, ठीक है, समझ आ रही है मेरी बात। तो इसलिए इसलिए मैंने कहा कि भाई ये नई रिएक्शन नहीं है, ठीक है, ये बिल्कुल वही रिएक्शन है, लेकिन हमने यहाँ पर ZnCl2 इसलिए यूज किया क्योंकि इस रिएक्शन में HCl इतना पावरफुल एसिड नहीं, हम तो मानते हैं ना पावरफुल है, लेकिन इस रिएक्शन के हिसाब से HCl को और चाहिए ZnCl2 जो कि प्रोटोनेट करने में हेल्प कर सकते, तो ZnCl2 वही कर रहा है। अब सुन, अब क्या हुआ, अब ये यहाँ से क्या, तो बाहर क्या निकला, Cl2 OH नेगेटिव निकला और R पॉजिटिव है, तो ये SN1 हो गई। इसको चाहे आप ऐसे लिखा दो कि H2O निकला और R पॉजिटिव है, ZnCl2 H लगाओ यहाँ, H यहाँ पे OH यहाँ पे, वाटर बन गया है ना, ये की बात समझ रहे हैं आप। अब R पॉजिटिव बन गया तो जो अपना HCl है वो क्या है, Cl नेगेटिव है, बस क्या समझ आई मेरी बात आप समझ आए? अच्छा सुनो, अब यहाँ पर सुन लो, जो एल्कोहल है उसका क्लियर सोल्यूशन, एल्कोहल पानी में पूरी तरह से घुलनशील है, ल्यूकास रिएजेंट इन सीटू नहीं, ZnCl2 पहले से डाला है वही काम कर, ZnCl2 ही काम कर रहा है, उनमें इनमें आपस में कोई रिएक्शन, ठीक है। हाँ। अब सुनो, तो ये क्लियर सोल्यूशन होता है, एल्कोहल पानी में पूरी तरह से घुलनशील है, लेकिन एल्काइल हैलाइड पूरी तरह से सॉल्युबल नहीं होते हैं, सो ये जो है टर्बिडिटी क्रिएट कर, टर्बिडिटी समझते, धुंधलापन, जैसे पानी में थोड़ा सा दूध डाल दो तो टर्बिड हो जाता है, ठीक है, पानी में थोड़ा सा दूध डाल दो या मिट्टी डाल दो धुंधलापन आ जाता है, वही चीज टर्बिडिटी, तो एल्काइल हैलाइड जब बनता तो टर्बिडिटी क्रिएट होगी। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? अब सुन, अब ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, आप बोलोगे भाई टेस्ट कहाँ हुआ अभी, तो अभी टेस्ट की बारी आने वाली है। देखो अब क्या होता है, आप जानते हैं नॉर्मल एसिड रिएक्शन की तरह है, और आप ये समझिए प्लीज बोर्ड पे लिखिए कि जैसे अगर हम 3 डिग्री अल्कोहल लें, जैसे अगर 3 डिग्री अल्कोहल लें, सो OHCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl के साथ जो है, तो टर्बिडिटी आपको मिलेगी, किसको मिलेगी, ठीक है। सो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ टर्बिडिटी appears instant, टर्बिडिटी क्या हुआ, एकदम से अपीयर, इंस्टेंटली अपीयर होती है टर्बिडिटी, सही है। और दूसरी बात कि 3 डिग्री के बाद क्यों अपीयर होती है इंस्टेंटली, क्योंकि SN1 रिएक्शन के लिए 3 डिग्री सबसे फास्ट रिएक्शन, तो 1 सेकंड में जैसे ही आपने इसको इसमें मिक्स किया एकदम से एल्काइल हैलाइड बना, टर्बिडिटी अपीयर। लेकिन अगर हम 2 डिग्री अल्कोहल ले, सो सेम रिएक्शन, यहाँ पर रिएक्शन स्लो होती है, सो turbidity appears after 5 minutes. Turbidity appears after 5 minutes.
इज इट ओके? सही है बात कि नहीं? क्योंकि 2 डिग्री एंजल चौधरी, क्योंकि 2 डिग्री जो है स्लो रिएक्शन देगा 3 डिग्री के कंपैरिजन में, तो इसकी रिएक्शन देने की स्पीड कम होगी, इसकी फास्ट। इसका जो कैटायन बनाने का स्टेप है ना वो स्लो होगा, इसका फास्ट। सही बात है? हाँ। सो लास्ट इज 1 डिग्री अल्कोहल। तो जो 1 डिग्री अल्कोहल था उसमें टर्बिडिटी जो है ऐसे नहीं अपीयर होगी, हीट करना पड़ता। टर्बिडिटी अपीयर्स आफ्टर हीट। टर्बिडिटी अपीयर्स आफ्टर हीटिंग। इज इट ओके? इंस्टेंटली आफ्टर, क्योंकि हीट करने से अपने आप रिएक्शन फास्ट हो जाता है, तो इमीडिएटली आफ्टर हीटिंग हो जाए, बिना हीट के रिएक्शन ही नहीं। समझ आ गई? सो दिस इज हाउ वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। मैं मिटा दूं अगर आपको समझ आ गई वो सारी बात। तो आप एक बात देखिएगा, एक बात आप ध्यान दीजिए। तो बेटा जी यहाँ पर ऐसा है कि हम लोग, सुन लीजिए, हम लोग जो है सिर्फ, ध्यान दीजिएगा, हम लोग जो है सिर्फ एल्काइल हैलाइड्स की बात नहीं कर रहे। हम सिर्फ एल्काइल हैलाइड्स की बात कर रहे, हम एल्कोहल्स की बात करने लग गए, और अभी मैं ईथर्स की भी बात, ठीक है, हम जो है ईथर्स की भी बात करें, सुनिए, ठीक है। सो एक तरह से 3 टॉपिक इकट्ठे चल रहे हैं, एल्काइल हैलाइड्स, एल्कोहल्स एंड, ठीक है, SN1 रिएक्शन, सब कंप्लीट है। सुनते जाइएगा। सो इससे आगे है SN1 रिएक्शन ऑफ ईथर्स, ठीक है, SN1 ईथर्स। ईथर्स क्या होता है? ROR, सेम भी हो सकते हैं, मतलब H की जगह एल्कोहल में H की जगह एल्काइल, सेम भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं, ईथर सभी जानते हैं, ठीक है। SN2 रिएक्शन भी होती है, SN1 भी होती है, SN2 भी होती है, लेकिन अभी मैं SN1 की बात कर रहा हूँ सिर्फ, जो है, फिर SN2 आएगा तो फिर मैं दोनों की बात करूंगा, SN1 SN2 दोनों की इकट्ठी करूंगा। इज इट ओके? अभी सिर्फ SN1 की कर रहे हैं क्योंकि SN2 की किया ही नहीं हमने, ठीक है, लेकिन जब SN2 आएगा फिर मैं SN1 की भी बात करूंगा दोबारा, और SN2 की, ठीक है, तो सुनते रहिए। पहली बात, ईथर्स आर unreactive towards this, मतलब बेसिस के साथ जो है ईथर्स रिएक्ट नहीं कर, ठीक है। ईथर्स रिएक्ट अंडर
एसिडिक कंडीशंस। अच्छा, अभी सुनते जाइए, यहां पर एक खास बात जो मैं करने जा रहा हूं, सुनते जाइए, दैट इज ये फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट सब is amongst R and R dash if any group is 3 degree or more stable, अभी मैं इसकी बात करता हूँ, अभी 3 डिग्री है, is 3 degree then reaction is SN1, otherwise yes. ये बात, इस पॉइंट को मैं SN2 में ही ज्यादा उजागर करूंगा, डिटेल में बात करूंगा, ठीक है। अभी जो है आप सिर्फ नोट कर, ठीक है ना, क्योंकि अभी मैं SN2 की बात ही नहीं कर। सो मतलब यहाँ पे होना है रिएक्शन का मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म जो अपना ईथर है आर ओ आर डैश, तो यहाँ पर H पॉजिटिव का डैश होगा, बिल्कुल सेम आपको हो जाएगा कि H पॉजिटिव जो है इसको अच्छा बना देगा, होगा क्या, आर डैश ओ है, ये एल्कोहल बन जाएगा, अच्छा लिविंग ग्रुप बन जाएगा, ये बाहर निकालो एंड डी का कार्बन हटाएं, माइनस आर डैश है, ये कार्बन हटाएं, सो ये रिएक्शन है SN1 रिएक्शन हो। और अब अगले स्टेप X नेगेटिव हटाएं, दिस इज S। सही बात है, सबको समझ में आ रही है मेरी बात, नॉन मेडिकल मेडिकल सबको आ रही है। थर्ड पॉइंट क्वेश्चन बैक में खुद क्लियर कराऊंगा जब जो है मैं, सुनो आर्यन बख्शी जी, तुम्हारी तरफ कोई नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी, मेरी तरफ से स्ट्रीमिंग सही जा रही है, क्योंकि काफी बच्चे बोल रहे हैं कि आवाज सर की एकदम करना सही है, तो मेरी तरफ से स्ट्रीमिंग आपको सही जा रही है, ठीक है, आपकी तरफ से कोई मसला, हाँ सृष्टि को समझ में आ रही है। मोक्षा कह रहा है बीच बीच में क्रैक है, मोक्षा तेरा भी सिग्नल जो है ना, आप तेरे को भी अंबानी जी धोखा देता है। When you face bold, it is low. अरे यार माइक यहाँ लगा, मोक्षा लिख रहा है RSNL, RSNL क्या होता है, रिलायंस, क्या RSNL, रिलायंस सर्विस नेटवर्क लिमिटेड। और चल BSNL है तो अंडरस्टूड ही है कि स्लो ही, सुनो सुनो नोट करो मैं, अब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एक ही एग्जांपल दे रहा हूँ इसका, एक ही एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि SN2 के साथ मजा आएगा, ठीक है। अभी संडे का सिलेबस में बताता हूँ, अब आप एग्जांपल देखिए, जैसे प्लीज एग्जांपल देखिए, एक ही एग्जांपल अभी डील कर रहा हूँ, बाकी SN2 के साथ, जैसे बिटर, मान लीजिए हमने ये ईथर लिया, ये ईथर लिया, अगर हम इसको HCl के साथ ट्रीट करते हैं तो हमें निकालना है कि प्रोडक्ट क्या होगा, HCl के साथ ट्रीट करते हैं प्रोडक्ट क्या होगा, क्योंकि इसने कहा कि एसिडिक कंडीशन में रिएक्ट कर, ठीक है। देखो क्या कर मैकेनिज्म यही पे बता रहा हूँ,
सबसे पहले H पॉजिटिव का अटैक करवा, सबका ध्यान छोड़। फिर अभी तक कुछ भी नया नहीं हो रहा है, जो हमने पहले किया हुआ वैसा ही। उसके बाद अब सुने, अब यहाँ पे आपकी इंटेलिजेंस काम में है। अब देखो आपके पास बॉन्ड तोड़ने के लिए दो, या तो आप इस बॉन्ड को तोड़, राइट वाले बॉन्ड को तोड़ के इलेक्ट्रॉन यहाँ देखिए इसका कैटायन, लेकिन इसका जो कैटायन बनेगा वो क्या बनेगा, 1 डिग्री। सुन, 1 डिग्री बनेगा, है ना, जबकि इसका कैटायन क्या बनेगा, 3 डिग्री बनेगा। देखो ना, मैं अगर यहाँ साइड पे, तो भैया स्टेबल कौन कैटायन बने, तो दोनों के कैटायन बने। सो ये वाला कैटायन ज्यादा स्टेबल होगा इस, सही बात है, ये कैटायन तो अनस्टेबल है, इस वाले से ये बनना है, इस वाले से ये बनना, तो इसलिए मुझे तो स्टेबल बनाना है, तो मुझे इसको ऐसे ही तो, मतलब 3 डिग्री वाले का आपको कैटायन का, ठीक है, और दूसरे वाले को आपको एल्कोहल ही छोड़ना है, CH2 OH ऐसे छोड़ दिया एंड CH, समझ आ रही है बेटा बात, ये ऐसे छोड़ दिया इसका कैटायन, जब इसका कैटायन बनाया तो अब इसके Cl नेगेटिव का अटैक होगा ऐसे, ठीक है, एंड ये समझ आ रही है बात। करिए, नोट कीजिए। तो ये तो थी ईथर, Cl आएगा, हाँ हाँ Cl, सर Cl, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, नेक्स्ट बिटा दो, से देखिए ऐसे ईथर की एक और रिएक्शन डील कर लेता हूं, ठीक है, बस ज्यादा नहीं। रिएक्शन विद H2O, हमने कहा कि ईथर्स बेसिस के साथ में रिएक्ट करते हैं, सो जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, यही एग्जांपल, थोड़ा सा बदलाव कर, ये अब अब क्या होगा, अगर हम वाटर के साथ अटैक एसिड में, तो क्या प्रोडक्ट होगा, यही हो गया ना हाइड्रोनियम आयन और एसिड, ठीक है, तो क्या प्रोडक्ट, पहले हमने HCl के साथ किया, अब वाटर के साथ कर रहे हैं एसिड, ठीक है, तो रिएक्शन सेम तरीके से चल, H पॉजिटिव यहाँ पे अटैक करवाई और CH3 CH3O CH3 CH3, अब यहाँ पर आप देखते हैं कि ये H तक होगा। अब आपको इतनी बात भी समझ आ गई, यहाँ पे 2 डिग्री कैटायन बनना है, इस तरफ 3 डिग्री बनना है, तो अपने को क्या बनाना है, तो 2 डिग्री और 3 डिग्री में से क्या बनाना है, 3 डिग्री, आयरन बॉक्स, बिल्कुल सही बात। तो ऐसे में हम इधर से तोड़ेंगे इसको, सो वी विल गेट CH3 C CH3 CH3 कैटायन एंड प्लस CH OH CH3 CH3, सुनते जाइए,
अब आप जानते हैं लास्ट स्टेप, ये हम पहले से करते आए हैं। मैंने वाटर का टैग आपको सिखा दिया है कि इधर अटैक करो और टैग पॉजिटिव निकालो। ये तो सबसे शुरुआत में ऐसे सिंपल में हम कर रहे थे ना कि भैया वाटर का टैग करो, इधर OH2 लगेगा, H को निकाल दो और OH है। सी सही बात है कि नहीं? सही बात है कि नहीं? डन। सो आई होप मेडिकल वालों को भी मेरी बात समझ में आने तक गई। आ रही है बच्चों की नहीं? एंजल को आ रही है, बहुत बढ़िया। ठीक है, कोई मुख से आपको मत बोलना, तेरे को आ रही है, पुराना ही आ रही है। लाइन तो भी आ रही है, क्या बात है, बढ़िया ना। लाइन भी आ रही है। महिमा, बहुत ठीक है। बस ऐसे ही करते जाएंगे आप। वो सही बात है, 60 रिवीजन चाहिए, लेकिन ठीक है करो यार। पता क्या है, अब टाइम भी नहीं बचा है ना भाई। एक तो आप लोगों ने 11th में नहीं पढ़ा है ना, जो आपके पाप है ना वो 11th के एक्चुअल। ठीक है, अभी तो मैं बहुत ही आसान करा रहा हूँ। लास्ट में एरो उल्टा डाल दिया है, हाँ सही बात है, एरो उल्टा डाल दिया ना। ये मैकेनिज्म, मैं ऐसे मैकेनिज्म लिखता हूँ, ये डायरेक्ट रिएक्शन। ठीक है, अच्छा समझ आ गई आप लोगों को बात? मैंने कहा 3 बार मेरा लेक्चर रिवाइज कर। ठीक है, जो नोट्स बनाए हैं, कई लोग बहुत बढ़िया नोट्स बनाए हैं। ठीक है, तब आएगा समझ। और 20 लेक्चर तक मेरी जिम्मेवारी। ठीक है, 20 तक आपने काम करना। और अगर बोलोगे, मैं पहले बोल रहा हूँ, आप बोलोगे सर मेरे को और भी समझ नहीं आई, आई विल नॉट एंटरटेन दिस स्टेट। ठीक है, मुझे सिर्फ जो है पिछला लेक्चर नहीं समझ आया वो। ठीक है, ये डाल दो। ठीक है, बिल्कुल करवा दो।